आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जो एक मसीह के जीवन में ना केवल आरंभ से लेकिन इस अनंत जीवन की यात्रा के दौरान जो है अंत तक जो है ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है। और एक शब्द है बाइबल में और वो शब्द है विश्वास। हालांकि विश्वास शब्द पे अक्सर हम प्रचार नहीं किए, लेकिन परमेश्वर ने मेरे मन में डाला कि इस विषय को आज हम लोग सीखें विश्वास के ऊपर में। नया नियम में याकूब की पत्री उसका 2 अध्याय उसका 14 वचन और 17 वचन 14 और 17 वचन को हम लोग देखेंगे। यहां पर ऐसा लिखा है कि हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वो कर्म नहीं करता तो उससे क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? 17 वचन में कंक्लूजन के रूप में, एक सारांश के रूप में याकूब कहते हैं कि वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। यहां पर हम देखते हैं कि अगर हमारे जीवन में विश्वास शब्द हम लोग इस्तेमाल करते हैं अपने जीवन में, अगर आपसे कोई पूछे कि क्या आप विश्वासी हैं, तो हम लोग बहुत ही जल्दी इसका जवाब देना पसंद करते हैं कि हाँ हाँ हम विश्वासी हैं। कब से विश्वास में आए, हम समय बताते हैं, साल बताते हैं, कौन कौन विश्वास में ये भी बताते हैं। लेकिन परमेश्वर के वचन से हम एक बात को देख रहे हैं कि याकूब ने एक प्रश्न उठाया है, और ये प्रश्न जो है मसीहों से ही उठाया है। ये कलीसिया से ये प्रश्न उठाया उसने, और प्रश्न यह उठाया है कि सभी लोग कहते हैं कि हम विश्वास करते हैं, हम विश्वास करते हैं। तो याकूब पूछना चाहता है कि क्या विश्वास शब्द की माला जपने से क्या हमारा उद्धार होगा, या फिर परमेश्वर ने जो हमें एक अद्भुत आशीष के रूप में, एक वरदान के रूप में, एक गिफ्ट के रूप में हम लोगों को विश्वास दिया है, उस विश्वास के द्वारा कुछ कार्यों को, जैसा हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में कि हम मसीह में भले कर्मों के लिए, भले कार्यों के लिए बनाए गए हैं। अर्थात हम एक बार जब दुनिया में आए थे तो हमारे माँ बाप ने लाया था दुनिया में, लेकिन दूसरी बार जब हमें प्रभु यीशु मसीह ने अपने लिए हम लोगों को चुना, हमारे तक जब सुसमाचार पहुंचा और जब हमने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया, अंगीकार किया, तो आपको यह समझना होगा कि आप एक बार फिर से नई सृष्टि बनकर आप दुनिया में आए। पहले जब दुनिया में आए थे, जैसा मैं स्मरण करता हूं अपने जीवन में, शरीर वही है। उस समय मुझे बचपन से सिखाया गया था कि दुनिया में आए हो तो तुम्हें स्कूल जाना होगा, उसके बाद कॉलेज जाना होगा, उसके बाद तुमको कोई ऑफिसर बनना होगा, पढ़ाई लिखाई करके एक बड़ा आदमी बनना होगा, और इस प्रकार से तुमको अपना जीवन यापन करना होगा। ये कार्य है एक मनुष्य के लिए। और आप देख रहे होंगे अपने चारों ओर समाज में, देखें जिनको माँ बाप ने जन्म दिया है, जिसको नया जन्म नहीं कहा जाता है, उसमें उनके पास भी कार्य हैं। आप आज देखिए अपने चारों नजर घुमा के, क्या ऐसा कोई इंसान आपको दिखता है जो कार्य नहीं करता है, जिसको ये मालूम ही नहीं कि उसको कुछ करना है? ऐसा नहीं है।
हर कोई कार्य कर रहा है। जो दुनिया में आया है, जिसने जन्म लिया है, वो बड़ा होकर कार्यों को करना शुरू कर देता है एक निश्चित समय के बाद। उसके घर वाले, उसके माँ बाप, उसके रिश्ते नातेदार, उनके दोस्त यार, उनके स्कूल के टीचर सब सिखाते हैं कि तुमको कुछ करना है लाइफ में। उसी प्रकार से पवित्र शास्त्र बाइबल भी बताती है, जब हमारा जन्म होता है मसीह में, अगर आप लोग जल्द से अगर एक और वचन मेरे साथ खोलें, यूहन्ना उसका 1 अध्याय, उसका 12 और 13। यूहन्ना उसका 1 अध्याय, उसका 12 और 13। यहां पर देखते हैं, ऐसा लिखा है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर क्या रखते हैं? विश्वास। हम लोग विश्वास के बारे में सीख रहे हैं। सो हम जैसे ही हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, पवित्र शास्त्र बाइबल क्या बताती है कि विश्वास रखने के कारण, किस पर? प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखने के कारण हमें क्या अधिकार मिलता है? परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां बनने का अधिकार मिलता है। और 13 वचन में लिखा है, हम ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। हालेलुया। सो एक बार हम उत्पन्न हुए थे, किसके द्वारा? अपने माँ बाप के द्वारा उत्पन्न हुए थे, शारीरिक तरीके से उत्पन्न हुए थे। और उसके बाद भी हम सब ने उत्पन्न होने के बाद, इस संसार में आने के बाद कार्यों को करना शुरू किया है। अभी जितने लोग हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हैं, ऐसा कोई भी नहीं है जब पैदा होने के बाद, जब बड़ा हुआ तो कार्यों को नहीं किया। हम निरंतर कुछ ना कुछ कार्यों को करते हैं, चाहे वो घरेलू हो, चाहे बाजार का हो, चाहे ऑफिस का हो, चाहे वो बिजनेस का हो। हम कार्यों को करते हैं क्योंकि हम इस दुनिया में आते ही, जन्म लेते ही एक पता चल जाता है कि हमें कुछ करना है। पवित्र शास्त्र बाइबल बताते हैं, विश्वास जैसे ही हम करते हैं यीशु मसीह पर, यीशु मसीह हमें परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां होने के लिए हमें अधिकार देते थे। लेकिन इफिसियों की पत्री में ऐसा लिखा है कि हम जैसे ही फिर अब हमारा पिता अब शारीरिक नहीं वरन एक आत्मिक पिता जो सारी सृष्टि को बनाने वाला हो जाता है, तो उसने भी हमसे कुछ उम्मीदें रखी हैं कि हमें भी कुछ भले कार्यों को करना होगा। पवित्र शास्त्र बाइबल में आज हम लोग क्या देख रहे हैं? जैसा संसार में जन्म लेते हैं तो वहां भी हमें कार्य करना होता है अपने माँ बाप को खुश करने के लिए। ठीक उसी प्रकार हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास के कारण जब परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां बनते हैं तो हमारे लिए भी भला कार्य रखा है। संसार में जन्म लेने के बाद अगर आप कार्यों को ना करें, आपको माँ बाप जो भी समझाएं, जो भी सिखाएं, आपसे जो भी उम्मीद करें, आप अगर उनमें से कोई भी कार्यों को ना करें, तो आप अक्सर सुनेंगे कि माँ बाप अपने पुत्री से बहुत ज्यादा दुखी रहते हैं, उनको बहुत बुरा लगता है। वो ऐसा मानते हैं कि ये मेरा जो बच्चा जो है नालायक है। वो कई बार माँ बाप ऐसा बोलते हैं कि तुम इस दुनिया में, तुमको मैं जन्म नहीं देता तो अच्छा, क्योंकि तू नालायक है, किसी भी लायक नहीं है। क्योंकि जो उम्मीद थी माँ बाप की पैदा करने के लिए उस बच्चे से, अब वो टूट चुकी है। क्योंकि माँ बाप ने कभी भी ये सोच के नहीं पैदा किया था कि वो पैदा होने के बाद माँ बाप की बातों को नहीं समझेगा, माँ बाप की इच्छाओं को नहीं समझेगा, माँ बाप की इच्छाओं के अनुसार नहीं चलेगा। ऐसा नहीं सोचा था।
उन्होंने ये सोचा था कि वो जन्म लेने के बाद मेरी सेवा करेगा, मेरी बात को मानेगा, मेरी इच्छा के अनुसार चलेगा। उसे पैदा ही नहीं किया तो कुछ उम्मीदें हैं कि नहीं माँ बाप की, बताइए। ठीक उसी प्रकार पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है, विश्वास के कारण जब हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां बनते हैं तो यहां भी नया जन्म हमें मिलता है। और इस जन्म में जब हमें नई सृष्टि बनने का अधिकार मिलता है, जब हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां बन जाते हैं, तो यहां भी हमारा बाप है और वो भी हमसे उम्मीद करता है। और जब हम अब नई सृष्टि होने के बाद, नया जन्म मिलने के बाद अपने बाप की इच्छा के अनुसार नहीं चलना मांगते हैं, अपने बाप की इच्छाओं को जानने की कोशिश नहीं करते हैं, हम भी अपने बाप को, जो हमारा स्वर्गीय पिता है, बहुत दुखी कर बैठते हैं। पवित्र शास्त्र बाइबल में हमने आज एक वचन को पढ़ा कि यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वो कर्म ना करता हो तो उससे क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? आप एक बात को अच्छे से समझिए। आज मसीह समाज में विश्वास और उद्धार का संबंध जो है वो ऐसा माना जाता है जैसे कि एक बार विश्वास किया और एक ही बार में अब हमेशा हमेशा के लिए उद्धार हो गया। बहुत सारे लोग धोखा में हैं। सत्य ऐसा नहीं है। अगर आप पवित्र शास्त्र बाइबल को ठीक से पढ़ें तो पवित्र शास्त्र बाइबल ऐसा नहीं सिखाती है कि हमको केवल विश्वास करने से उद्धार मिल जाता है और उसके बाद हमको अब कुछ भी नहीं करना है, अब हम परमानेंट स्वर्ग के राज्य के अधिकारी हो गए। ऐसा बाइबल नहीं बताती है। वरन बाइबल ये बताती है कि नए जन्मे हुए बालक के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, अर्थात वचन की लालसा करो, जिससे कि तुम अपने अपने उद्धार के लिए बढ़ते जाओ। तो अगर हमारा विश्वास कर्म के साथ नहीं है तो हमारा अब फाइनल उद्धार तो बाकी है। अभी हमारा पूर्ण उद्धार नहीं हुआ है। अभी तो प्रभु यीशु मसीह हम सब के लिए, जो यीशु मसीह को अपना प्रभु करके अंगीकार किए हैं, जिनके पास धन्य आशा है कि वो एक दिन जब वो हमारे लिए जगह तैयार कर लेंगे, अपने वचन के अनुसार हमें लेने के लिए आएंगे, उस हिसाब से अपने आप को तैयार ही कर रहे हैं। वो निश्चित रूप से हम और आपके लिए एक प्रश्न है मेरे प्यारे भाई बहन आज, कि क्या हम ऐसा विश्वास है हमारे पास जिससे हमारा उस दिन उद्धार होगा? क्या ऐसा विश्वास है? या हमारे पास एक ऐसा विश्वास है जिससे छोटे मोटे काम हमारे घर के दिनचर्या के चल जाते हैं? इसको जांचना होगा, क्योंकि पवित्र शास्त्र बाइबल में हम देखते हैं कि अगर विश्वास उस कर्म के अनुसार, जिस कर्म को परमेश्वर ने हमारे लिए ठहराया, उस कर्म के अनुसार कार्य नहीं करता है तो अपने स्वभाव में कैसा है? मरा हुआ है। आप एक मरे हुए इंसान से आप कहेंगे कि एक गिलास पानी ला कर दो, क्या वो देगा? आपके किसी काम को करेगा? वो नहीं करे। आज ये बहुत बड़ी विडंबना है मसीह समाज में कि हम लोग अक्सर मानते हैं, अपने सोचते हैं, हम विश्वास करते हैं, लेकिन कर्म, कार्यों को जो पिता ने हमारे लिए रखा, वो कार्यों को हम नहीं करते। और वचन लिखा है विश्वास अगर उन कार्यों से जुड़ा हुआ नहीं है तो विश्वास का हालात कैसे हैं? वो अपने स्वभाव में मरा हुआ है और इससे आपका उद्धार या किसी भी मसीह समझने वाले अपने आप को, उनका उद्धार नहीं है। ऐसा परमेश्वर का वचन बताता है। स्वभाव में मरा हुआ विश्वास। अब ये हम लोग सोचे, कई बार हम बहुत चिंता करते हैं जब सड़क पे निकलते हैं या थोड़े सा बीमार हो जाते हैं। हम में से कोई भी मरना नहीं चाहता है, हम लोग सब जिंदा रहना चाहते हैं।
और इसलिए अगर थोड़ी भी खांसी सर्दी हो तुरंत दवा लेते हैं, तकलीफ हो तो तुरंत कोई दवा लेते हैं शरीर को ठीक रखने के लिए, क्योंकि हम मरना नहीं चाहते। लेकिन वो विश्वास जिससे हमारा हमेशा हमेशा के लिए उद्धार होना है, वो अंदर ही अंदर मर रहा है, क्या उसको कभी जांचते हैं? क्या कभी उसके लिए कोई मेडिसिन की आवश्यकता पड़ती है हम लोगों को कि नहीं? एक मरा हुआ विश्वास किसको कहते हैं? उसका पहचान क्या है? मरा हुआ विश्वास जानते हैं उसका पहचान? अगर मैं आपको बताऊं तो मरा हुआ विश्वास का एक पहचान यह है कि वो शांत हो जाता है, स्थिर हो जाता है, ना तो आगे ना पीछे, वो जहां है वैसे ही रहता है एक लंबे समय तक। ना तो वो आगे बढ़ेगा ना पीछे है, वो जैसा है वैसे ही चल रहा है। आप अपने जीवन में थोड़ा सा जांच के देखें कि कहीं ये आपकी कहानी तो नहीं कि मृत विश्वास, मरा हुआ विश्वास जिससे उद्धार नहीं हो सकता है, उसका पहचान है एक कि वो थमा हुआ रहता है, स्थिर हो जाता है, तो आगे ना पीछे। इसी को हम कहते हैं कि एक मरा हुआ विश्वास, इसका पहचान है। आप अपने जीवनों के अंदर में झांक कर देखें कि क्या आपके अंदर में पाए जाने वाला विश्वास, जिस पर कई बार आप खुश होते हैं कि मेरे प्रभु यीशु मसीह ने मुझे इतना साल पहले चुन लिया, मैं विश्वासी बन गई, मैं विश्वासी हो गया, लेकिन क्या वो थमा हुआ है? क्या वो स्थिर हो गया? अगर स्थिर है तो आपके विश्वास का डेथ हो गया है, और इट्स नॉट अ गुड न्यूज, इट्स अ बैड न्यूज, क्योंकि मरा हुआ विश्वास से आपका उद्धार या किसी का वो उद्धार नहीं हो सकता है। परमेश्वर का वचन ऐसा बताता है। तो मरा हुआ विश्वास का पहचान क्या? वो स्थिर हो जाता है, ना तो आगे ना पीछे। हम लोग जांचे कई बार, हम लोग को हालात क्या है, ना तो हम प्रार्थना ठीक से कर रहे, ना बाइबल ठीक से कर रहे, ना सेवा में जा रहे, ना आराधना कर रहे, सब रुका हुआ है। सचेत हो जाइए, मरा हुआ विश्वास का ये पहचान है। हो सकता है ठीक से नहीं मरा हो, लेकिन अगर इस प्रकार की चीजें आपको अपने जीवन के अंदर में दिख रही है, सचेत हो जाइएगा। दूसरा पहचान मरा हुआ विश्वास का क्या है? बांझ। आप समझते हैं बांझ शब्द क्या होता है? संसार में बांझ वर्ड शब्द जो है अक्सर हम वैसे जगहों पर इस्तेमाल करते हैं जहां पर कोई फल नहीं है। विशेषकर अगर कोई स्त्री को बच्चा नहीं हो रहा है तो कहा जाता है यह बांझ है, क्योंकि वहां पर कोई प्रोडक्शन नहीं है, कुछ फल नहीं आ रहा है। मरा हुआ विश्वास का एक दूसरा पहचान ये है, वहां पर कोई फल नहीं है, कोई प्रोडक्शन नहीं होता है, वो जैसा है वैसे ही रहता है, वो अपने ही आप में दुखी है, वो दूसरा को क्या फल दिखाएगा, वो खुद में ही परेशान रहता है। ये मरा हुआ विश्वास का पहचान है दूसरा। तीसरा, मरा हुआ विश्वास वाला लोगों का एक और पहचान है, उसका जीवन भय से भरा हुआ होता है। उसको हर बात में भय लगता है, क्योंकि वो मरा हुआ है। उसका विश्वास, वो जीवित परमेश्वर के पास नहीं रहता है। वो जीवित परमेश्वर के पास रहता तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, लेकिन दिक्कत है कि उसका विश्वास चूंकि मरा हुआ है, तो इसलिए उसका पहचान क्या है कि वो भयभीत रहता है। बहुत सारी बातों के लिए वो भय रहता है। कभी अपने घर चलाने को विषय को लेकर भयभीत है, कोई घर बनाने को लेकर भयभीत है, कोई अपने बच्चे को लेकर भयभीत है, कोई अपनी पत्नी को लेकर भयभीत है, कोई अपनी पत्नी के लिए भयभीत है, कोई पति के लिए भयभीत है। वो भय से भरा हुआ है। वैसे कलीसिया में
अगर पूछा जाए तो कहेंगे कि अरे ये तो बहुत अच्छी बहन है, ये तो बहुत अच्छी विश्वासी है, ये तो बहुत अच्छे भैया है, ये तो बहुत अच्छे विश्वासी हैं। लोग समझ रहे हैं, लेकिन आप जान रहे हैं आपके अंदर में पाए जाने वाले उस विश्वास का परिचय उसके स्वभाव में बांझ वाला चरित्र है कि नहीं, स्थिर हो जाने वाला चरित्र है कि नहीं, भय से भरा हुआ चरित्र है कि नहीं, ये आप जान रहे हैं। यहां पर थोड़ा सा खुद की चिंता करने की आवश्यकता है। ऐसा ना हो कि हम सबको बताकर खुद ही नरक चले जाएं। मरा हुआ विश्वास से कोई उद्धार नहीं है, पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है। मरा हुआ विश्वास का एक और पहचान है, उसके पास बहुत सारे दायित्व हैं। आप गौर से सुनिए, एक व्यक्ति के पास जब यीशु मसीह आए और बोले कि तू मेरे पीछे हो ले, तो उसने क्या कहा? उसने ये नहीं कहा कि नो मैं नहीं आऊंगा, मैं आप पे विश्वास नहीं करता, ऐसा नहीं कहा। उसने कहा कि मुझे अपने पिता को गाड़ के आने दीजिए, उसके बाद मैं आपके पीछे बोलूंगा। मतलब मेरे पास कुछ दायित्व हैं, तभी बहुत सारे काम हैं जो मुझे करने हैं, वो सब जरा फिनिश कर लो, फिर तो मैं आपके पीछे। वो नो तो नहीं बोला है, लेकिन यस भी कभी नहीं बोलेगा। उसके बीच में, यस और नो के बीच में एक सबसे बड़ी समस्या क्या है? दायित्व का बोझ। मुझे ये भी करना, वो भी करना, ये भी करना। ऐसा करते करते वो अपने विश्वास को पीस के रख दिया, मरा हुआ विश्वास। ऐसा विश्वास याकूब कहते हैं कोई उद्धार नहीं है, ये मरा हुआ है। आज मुझे रिपोर्ट जब मिलता है कलीसिया के भाई बहनों के बारे में, किसी किसी के बारे में मुझे ऐसा बताया जाता है कि वो अभी इन दिनों वचन ठीक से नहीं सुन पा रहे हैं क्योंकि थोड़ा काम ज्यादा हो गया है। दायित्व का बोझ। मेरे प्यारो, काम, ये सब कुछ एक दिन सब खत्म हो जाएगा। उस दिन सिर्फ एक ही काम जिसकी प्रशंसा होगी, वो कर्म जिसकी प्रशंसा होगी, वो कर्म है जिसके लिए हम और आप बनाए गए हैं। और कोई भी कार्यों की प्रशंसा नहीं होने वाली है। उस दिन आप कहेंगे कि प्रभु मैं ऑफिस के काम से बड़ा बिजी था, इसलिए नहीं आपके सन्मुख आ पाया। प्रभु यीशु मसीह इस बात से बिल्कुल खुश नहीं हो पाएंगे। उस दिन तो मैं समझता हूं कि कोई एक ही व्यक्ति से प्रभु यीशु मसीह खुश हो सकते हैं, जो ये कहेगा कि प्रभु मैं दिन रात आपके भले कार्यों में मैं बिजी रहता था। हालेलुया। उसमें प्रभु यीशु मसीह खुश होंगे और किसी कार्य में खुश नहीं हो सकते, क्योंकि पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है हम मसीह में भले कामों के लिए बनाए गए। मरा हुआ विश्वास का पहचान क्या है? वह थम जाता है, ना आगे ना पीछे। वो बांझ के समान है, कोई फल नहीं है। उसके अंदर में खाली प्रेशर रहता है, ये करना है, वो करना है। यीशु मसीह के पास आने से पहले हर बार एक नया रूल बनाएगा। अच्छा प्रभु थोड़ा ये वाला काम हो जाए, थोड़ा ये वाला जॉब लग जाए, थोड़ा सा इस महीने का थोड़ा सा मेरा खर्च निकल जाए, उसके बाद तो हम हैं ही आपके पीछे। प्रभु अब प्रभु को हमेशा बोलेगा रुकिए रुकिए रुकिए। ऐसा क्यों बोल रहा है मालूम है? वो इसलिए बोल रहा है कि उसका विश्वास मर चुका है। उसका विश्वास मर चुका है। वो मरे हुए विश्वास के साथ एक झूठी कल्पना कर बैठा है, एक दिन मैं स्वर्ग जाऊंगा, एक दिन मैं अनंत जीवन में प्रवेश। ये झूठी बात है। याकूब की पत्री में हमने स्पष्ट पढ़ा है कि विश्वास, कोई कहता है कि मैं विश्वास करता हूं और कर्म नहीं करता है, तो इससे क्या लाभ है? कोई लाभ नहीं। क्या ऐसा विश्वास उसका उद्धार कर सकता? नहीं। मरा हुआ विश्वास से उद्धार नहीं है। इसलिए
आप सबसे मेरी ये विनती है कि जब भी आपको लगे कि आप विश्वास करते हैं यीशु मसीह पे, तो अपने आप से जरूर पूछिएगा, मरे हुए विश्वास से या जीवित विश्वास से? क्योंकि मरे हुए विश्वास से भी विश्वास करना संभव है, असंभव नहीं है, संभव है। उदाहरण के लिए पवित्र शास्त्र बाइबल में ही अगर समझें कि याकूब की ही पत्री में हम देखते हैं कि दुष्ट आत्मा भी लिखा है, वो विश्वास करते हैं प्रभु पे, है ना? लेकिन क्या उनके इस विश्वास के कारण कि यीशु प्रभु है, क्या वो स्वर्ग जाएंगे क्या दुष्ट आत्मा? नहीं, क्योंकि उनका विश्वास मरा हुआ क्यों है? क्योंकि वो एक दिन प्रभु के साथ थे, वो जानते हैं, लेकिन कभी वो कर्म नहीं किया जिसके लिए वो बनाए गए थे। तो उनका विश्वास मरा हुआ, अब वो कर्म नहीं कर सकते। मरा हुआ विश्वास से उद्धार नहीं है। मरा हुआ विश्वास का पहचान क्या है? स्थिर हो गया है, ना तो आगे ना पीछे। बांझ हो गया है, कोई फल नहीं है। काम का बोझ, दायित्व से भरा हुआ है, बहुत करना, बहुत काम, कभी ये काम, वो काम, ये लेना, वो लेना, सब कुछ कर रहा है। कोई घर बना रहा, कोई जमीन ले रहा, कोई ऑफिस जा रहा, इतना काम है, दायित्व से भरा हुआ। लेकिन आप समझिए, ये मरा हुआ विश्वास का ही चिन्ह है। प्रेम रहित होना। अब कलीसिया और कलीसिया के भाई बहनों के बीच में जो एक प्रेम होना था, जो एक चिंता होनी थी कलीसिया के प्रति, अब वो कम हो गया, क्योंकि अभी बहुत सारा चीजें दुनिया में अभी इनके चल रहा है। अब खाली संडे को मिलना है या जूम मीटिंग में, बाकी समय नहीं है, क्योंकि ये मर गया है। इसके पास जो एक विश्वास है जिसके द्वारा उद्धार हो सकता था, वो मर चुका है। इसलिए वो अब प्रेम रहित हो चुका है। स्थिर हो गया है, बांझ हो गया है, भय से भरा है, दायित्व से भरा है, प्रेम रहित हो गया है। ये है मरा हुआ विश्वास का पहचान, और ऐसे विश्वास से हमारा उद्धार नहीं हो सकता है। तो फिर जीवित विश्वास क्या है? जीवित विश्वास गतिशील है। जैसे मृत विश्वास जो है स्थिर है, रुका हुआ है, ठीक इसका उल्टा, जिसका विश्वास जिंदा है, वो हमेशा बिजी है, रुका नहीं हुआ, वो हमेशा कुछ कर रहा है, हमेशा कुछ कर, गतिशील है। यहां प्रश्न इस बात का नहीं है कि कितना तेज चल रहा, रफ्तार की बात नहीं हो रही, रफ्तार की बात नहीं हो रही, गतिशील होने की बात हो रही है। हम लोग जब छोटे थे एक कहानी सुना करते थे, खरगोश और कछुआ की, याद है? खरगोश जो है बहुत तेज भागा दोनों में रेस, लेकिन वो रेस्ट लेने लगा, वो गतिशील नहीं रहा। लेकिन कछुआ वो धीरे धीरे ही लेकिन चलता रहा। और एक समय आया, खरगोश को नींद पड़ गया, पेड़ के नीचे सोचा अभी कछुआ को समय लगेगा आने में, लेकिन ये चलता रहा, और लास्ट में कछुआ जीत जाता है। तो यहां पर इससे मतलब नहीं है कि आप कितना तेज चलते हैं। प्रश्न इस बात से, क्या आप गतिशील हैं? क्या आपने जो कुछ भी सीखा है आज तक, आप उसमें रोज कुछ ना कुछ कर रहे हैं? प्रभु के राज्य के लिए
हर दिन कुछ आप कर रहे हैं, गतिशील है कि नहीं? प्रश्न इस बात का है। प्रश्न इसका नहीं है कि आप 100 आत्माओं को प्रचार करते हैं कि नहीं। प्रश्न इसका है कि क्या एक आत्मा की भी परवाह कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। प्रश्न इसका नहीं है कि आप कितनी आज्ञाओं को मान पा रहे हैं। प्रश्न इस बात का है कि आज्ञा नहीं भी मान पा रहे हैं तो आप कितना रोते हैं रोज इस बात पे, कितना दुखी हैं, घुटने पर जाकर प्रभु मुझे आज्ञा मानना सिखा। गतिशील हैं कि नहीं आप? जीवित विश्वास का पहचान है कि वो गतिशील रहता है। जीवित विश्वास का पहचान है वो बढ़ता है आगे। जीवित विश्वास का पहचान वो अच्छे फल लाता है। ये अनप्रोडक्टिव नहीं है, ये बांझ नहीं है। वो हर कुछ दिन में अगर धीरे भी चल रहा है, कुछ ना कुछ कली, कुछ ना कुछ फल आपको दिखेगा। ये जीवित विश्वास है। वो प्रेम से भरा हुआ है। जीवित विश्वास पश्चाताप से भी भरा हुआ है, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर के नजदीकी में वो सुंदर विश्वास जो परमेश्वर उसके दिल में डाला था, उस विश्वास के सहारे वो प्रभु के नजदीकी में चल रहा है। जो कि प्रभु के नजदीकी में रहता है, वो उस प्रकाश में रहता है, तो अपनी कमियों से भी पश्चाताप करता हुआ आगे बढ़ता जाता है। ये जीवित विश्वास का परिचय है। तो अगर हम इसको इस प्रकार से समझें, जीवित विश्वास कहें या फिर कहें कि बचाने वाला विश्वास, ऐसा विश्वास जिसके द्वारा हम बच जाएं, वो कौन सा विश्वास है जिससे हम बच जाए? आप बताइए, आप कौन सा विश्वास लेकर चलना चाहते हैं? बच जाना चाहते हैं न्याय के दिन में, या फिर बस इधर आपका पृथ्वी के काम चलता रहे? वो कौन वाला विश्वास चाहते हैं? बच जाए, उद्धार हो हमारा, और जिनके बीच में हम रहते हैं उन वो भी बचाए जाएं। यही तो वजह है विश्वास प्रभु ने दिया। हमने सीखा है बहुत पहले वचन में कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए, वो बचाए जाएं। हालेलुया। बचाए जाने के लिए, तो हम बचाए जाएं, इसके लिए आवश्यक है कि हमारा विश्वास जिंदा रहे। हमने जाना है अभी कि विश्वास दो तरीके का होता है। याकूब ने भी कहा कि मरा हुआ विश्वास लेकर उद्धार नहीं मिलेगा। और हमने आज ये भी जाना है कि मरा हुआ विश्वास का पहचान क्या होता है? वो थम जाता है, बांझ हो जाता है, कोई प्रोडक्शन नहीं है। वो मरा विश्वास का पहचान बहुत दायित्व से भरा हुआ, हमेशा कुछ ना कुछ बीत गया, कुछ ना कुछ काम में। वो प्रभु के कार्यों के प्रति चिंता नहीं, वो मर गया ना, उसको एक्चुअली दुनिया का ही कार्य ज्यादा दिखता है। कोई पश्चाताप नहीं, कोई प्रेम नहीं, कोई चिंता नहीं कलीसिया। वो तो अपने ही लोगों में व्यस्त है, अपने ही समाज में व्यस्त है। इस मरे हुए विश्वास से उद्धार की कल्पना करना बंद कीजिए, वरना आप अपने आप को धोखा देने वाले ठहरेंगे और जीवन भर अनंत काल तक आपको पश्चाताप और पछताना पड़ सकता है। मेरे प्यारों, जीवित विश्वास या बचाने वाला विश्वास के कुछ चिन्हों की अगर मैं चर्चा करूं तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जीवित विश्वास या बचाने वाला विश्वास का एक पहचान यह है कि वो अपने आप को नहीं, वो स्वयं को नहीं, वो हर बातों में मसीह की ओर देखता। हम लोगों के साथ क्या है, थोड़ा सा कुछ हुआ तो अपनी ओर देख के और गिर जाते हैं। जिसका विश्वास जिंदा है, जिंदा विश्वास का मतलब ये मत समझिएगा कि वो सिद्ध है। जिंदा विश्वास का पहचान ये है कि वो अपनी हर एक परिस्थिति में वो सबसे पहले किसको देखता है? मसीह को देखता है, वो मसीह की ओर देखता है।
दूसरा पॉइंट में एक और बात मैं बताऊं कि जो जिंदा विश्वास है परमेश्वर के वचन से अंदर से अपने भीतरी हृदय से जो है ना वो सहमत होता है और अपने हृदय से उसको एक्सेप्ट करता है और परमेश्वर के वचन से ही अपने जीवन में सबसे ज्यादा सहमत होना पसंद करता है। आज बहुत सारे ऐसे मसीह हैं जो मुर्दा विश्वास, जो मृत विश्वास वाले क्या हैं, बहुत सारी बातें परमेश्वर के वचन से सहमत होते हैं और बहुत सारी बातें ऐसी भी करते हैं जो परमेश्वर के वचन से सहमत नहीं है, वो भी करते हैं। ये मरा हुआ विश्वास का पहचान है। जिंदा विश्वास जिसके पास है, जिसके पास बचाने वाला विश्वास है, वो यीशु मसीह की ओर देखता है हर परिस्थिति में। और दूसरा, वो परमेश्वर के वचन से सहमत होता है हमेशा। किसी भी उसके चारों और हजारों और लाखों की भीड़ आ जाए, वो उसको कुछ भी समझा दे, और सबसे पहले परमेश्वर के वचन को स्मरण करेगा कि परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है। वो अपने हृदय से परमेश्वर के वचन से हमेशा सहमत होता है। ये है जिंदा विश्वासी या जिंदा विश्वास या बचाने वाला विश्वास का पहचान। जिंदा विश्वास का पहचान है कि उसका विश्वास का नींव ही इस बात पर है कि यीशु मसीह मेरे लिए क्रूस पर चढ़ा और मेरे कारण मृत्यु को सहा और मेरे कारण मृत्यु में से जी उठा। यानी यीशु मसीह का क्रूस और उसकी खाली कब्र, उसको दोनों हमेशा याद रहता है। हेलो, गौर से सुनिए, ये जो लालची किस्म के जो विश्वासी हैं, ये मृत विश्वासी जो कहते हैं, जो मरा हुआ विश्वास वाले, वो खाली कब्र की ओर नहीं सोचते। मैं आपसे पूछूं कि आपने कितने मसीहों को देखा कि अपने मसीह होने के घमंड को यीशु मसीह के खाली कब्रों से मिलाते हैं? नहीं के बराबर। आप अक्सर सुनेंगे यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर चला। ये मरे हुए विश्वासियों का चिन्ह है, क्योंकि वो ये कहना चाहते यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ने से मुझको पाप क्षमा मिली, फायदा हुआ। उनके पीठ पे कोड़े पड़े, उसकी तरह मुझको फायदा हुआ, चंगाई मिला। उसको पृथ्वी में यही चाहिए था। उसको यीशु मसीह की खाली कब्र में इंटरेस्ट नहीं है। पौलुस कहता है यीशु मसीह अगर जी उठा तो हम भी जी उठेंगे। हालेलुया। नहीं तो हमारा विश्वास करना व्यर्थ है। एक जीवित विश्वास जो होता है उसका पहचान क्या है? वो ना केवल यीशु मसीह के क्रूस को स्मरण करता है, लेकिन उसकी खाली कब्र को भी हमेशा स्मरण करता है। इसलिए स्मरण करता है कि क्रूस के कारण मुझे पाप क्षमा और मुझे मुक्ति मिली, और यीशु मसीह की कब्र खाली होने को याद इसलिए रखता है कि जैसा यीशु मसीह जी उठा, उसी प्रकार एक दिन हम भी बादलों पर यीशु मसीह से मिलेंगे। हम अपने लिए पापों से मरकर अब हमेशा के लिए यीशु से मिलने जा रहे हैं। ना केवल वो क्रूस को याद रखता है, वरन वो खाली कब्र को भी याद रखता है। ये है जीवित विश्वास करने वालों का एक पहचान, जिसके अंदर में जीवित विश्वास होता है। एक मसीह के अंदर में अगर जीवित विश्वास है, उसका एक और पहचान है कि उसके स्वभाव में ही पश्चाताप दिखता है। उसको हर दिन हर पल उसको परमेश्वर का आत्मा बता रहा होता है कि तुमने इस कार्य को इस तरह से किया, गलत तरीके से किया। आओ मेरे बच्चे, मैं बताता हूं तुमको इसको किस तरीके से करना है। और वो अंदर से वो नम्र और दीन रहता है, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति में चलने की वजह से उसके अंदर में जो चाहत है, एक पश्चातापी जीवन रहता है। वो निरंतर पश्चाताप करता है। बहुत पहले मैंने आप लोगों को पश्चाताप के बारे में सिखाया था। ये पश्चाताप निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। वो एक समय के रोने की प्रक्रिया नहीं है पश्चाताप, वरन मन फिराने की प्रक्रिया है। और मन फिराने की प्रक्रिया मैं समझता हूं हमारे जीवन में ऐसे
अनगिनत चीजें थी जो विश्वास में आने के बाद निरंतर प्रभु हमें दिखा रहा है, और मेरा विश्वास है कि उसके आगमन तक हमें दिखता रहेगा उसकी ज्योति में, और हम टर्न लेते चलेंगे। सो एक जीवित विश्वास इसके अंदर में है, उसका ये पहचान है, तो वो स्वभाव से ही एक पश्चातापी जीवन होता है। आप मसीहों के अंदर में देखिए, आप मसीहों के अंदर में आप देखिएगा, आज मैं आपको एक टिप दे रहा हूं, पहचान लीजिएगा अब आप जल्दी से। आप कितने मसीहों को जानते हैं जिनके स्वभाव में जब आप उनके पास बैठते हैं तो आपको ऐसे करके दिखता है, दोष लगाने वाला, कमी निकालने वाला, और कितने मसीह आपको ऐसे दिखते हैं जो अपने जीवन को, अपने ही जीवन के लिए परेशान दिखते हैं। आपने कितने मसीहों को देखा? आज हमारे मसीह समाज में एक बहुत बड़ी भीड़ है जिसमें मरा हुआ विश्वास को लेकर चल रहे हैं। इसलिए आप हर जगह लोग अपने आप को दिखा रहे हैं कि मैं कुछ हूं, मैं ज्यादा जानता हूं, और उनका हाथ ऐसे रहता है, दूसरों को दिखा रहे हैं, और ये मरा हुआ विश्वास का पहचान है। क्योंकि देखिए, एक इंसान जो परमेश्वर की उपस्थिति में बैठा है, वो खुद अपनी कमियों को देख रहा है, उसके पास क्या हिम्मत है कि वो दूसरों को दिखाए गलतियां? पॉसिबल है क्या? नहीं। आज जगह जगह पर अलग अलग कलीसियाओं के बीच में, अलग अलग चर्च जाने वाले लोगों के बीच में उनकी जिंदगी को देखिए, वो हमेशा, अक्सर आपको दिखेगा उनकी उंगलियां हमेशा सामने की ओर है। वो बहुत कम ऐसे विश्वासी को आप देखेंगे जिसकी उंगलियां उनके बातों से अगर आपको दिखे तो आप ऐसे करके अपनी कमियों को दिखा रहा है कि मुझ में कमी है। ऐसा करके अगर आपको कोई विश्वासी मिल जाए भाई बहन, तो उसको अपना साथी बनाइए। लिखा है, जवानी की अभिलाषा से भाग, और वैसे लोग जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते उनके साथ मेल मिलाप धर्म का पीछा कर। तो आपको बड़ा मुश्किल होगा खोजने में। बहुत कम ऐसे विश्वासी हैं जिनका उंगली ऐसे सामने की ओर नहीं है, अपनी ओर, अपने ऊपर ये पश्चाताप कर रखे कि ये उंगली एक्चुअली इस बात का पहचान है कि पवित्र आत्मा उसको दिखा रहा है कि तुमको अभी बहुत कुछ सीखना है। तो जीवित विश्वास जिसके अंदर में है, उसका उंगली कभी भी ऐसे नहीं होता है, उसका उंगली अपने ऊपर होता है, वो अपने ऊपर सीख रहा होता है। आपको याद है, हम लोगों ने बीते दिनों में सीखा था कि 15 साल लगा पौल को इस बात को समझने में। सबसे पहले का 5 साल में उसकी उंगली किधर थी? याद है? ऐसे थी, क्योंकि वो अपने आप को प्रेरित समझता था। अभी फिर 5 साल हुआ, अभी भी उंगली किधर है? ऐसे। अभी 15 साल हो गया, तब क्या बोल रहा है? अब उंगली ऐसे हो गया, सबसे बड़ा पापी मैं हूं। अब देखिए उंगली किधर आ गया? 15 साल में इधर आ गया। बहुत सारे मसीह को आपने देखा होगा, अभी तक उनकी उंगली जो है इधर नहीं घूम रहा, सबका इधर ही है उंगली। आप समझ लीजिएगा मेरे प्यारे भाई बहन, जो भी मसीह भाई बहन का उंगली सामने वाले की ओर है, दोष लगाने के लिए है, उनसे बहस करना बंद कर दीजिए। क्योंकि मुझे, मेरा विश्वास है कि आप लोग इतना समझ है कि किसी भी ऐसा डेड बॉडी के पास जो मरा हो आपके मालूम, वहां आप बातचीत करना जाएंगे क्या? नहीं जाएंगे। वैसे ही अगर आपको मसीह समाज में ऐसे कोई मसीह दिखे जिसकी उंगलियां ऐसे मरा हुआ विश्वास है, वहां बहस मत कीजिए, समय मत बर्बाद कीजिए, प्रार्थना कीजिए, प्रेम कीजिए, बहस मत कीजिए। क्योंकि उनकी उंगलियां ऐसा इस बात का प्रमाण है कि उनके अंदर में विश्वास नाम की जो एक व्यक्ति को प्रभु ने दिया था, भेजा था उसके अंदर में, उस गिफ्ट को, वो मर चुका है, इसलिए उसकी उंगलियां इधर है। पौलुस 15 साल में उंगली ऐसे करके टेढ़ा होकर घूम के ऐसे आ गया था। और मैंने अभी आपको क्या बताया कि एक जीवित विश्वास का पहचान क्या है? वो उसका स्वभाव ही पश्चाताप से भरा हुआ होता है। जीवित विश्वास का एक और बहुत सुंदर पहचान है। हेलो, गौर से सुनिएगा।
जिसके अंदर में जीवित विश्वास है, वो हमेशा चाहता है कि दूसरे भी विश्वास में आ जाए। कुछ याद आ रहा है? एक समय था हमारे आपके जीवन में जब कुछ समय के लिए हमारे अंदर का विश्वास जिंदा हो गया था। याद है क्या मन करता था उस समय? कभी इसके पास जाएं, कभी उधर जाएं, कहीं वहां जाकर स्वर्ग नरक दिखाएं, इसको ट्रैक्स बांटे, उसको सुसमाचार बताए, इसको गवाही दे, उससे मिले, परिवार वाले। क्यों? क्योंकि वो विश्वास जिंदा था। जीवित विश्वास का पहचान है तो दूसरों को भी विश्वास में लाने के लिए चाहता है। वो अकेला नहीं जीना चाहता है। वो चूंकि वो ज्योति में वो चाहता, वो नहीं चाहता दूसरे अंधकार में रहे। वो जीवित विश्वास, वो उसका दम घुट जाएगा, इसलिए वो दूसरे को भी विश्वास में लाना चाहता है। ये जीवित विश्वास का एक पहचान है मेरे प्यारे भाई। मैं नहीं चाहता कि आप धोखे में रहें प्रभु के आगमन से पहले और बाद में कहे प्रभु मुझे तो मालूम ही नहीं था। प्रभु आज हम लोगों को सब बातों को बता रहा है। ऐसा ना हो कि मरे हुए विश्वास से हम स्वर्ग जाने की झूठी कल्पना करके अपना आज का समय भी बर्बाद करते हैं। जीवित विश्वास का पहचान है कि वो दूसरों को भी विश्वास में लाना चाहता है। जीवित विश्वास का एक और पहचान है, वो सिर्फ हे प्रभु करके रुकता नहीं है। जीवित विश्वास जो है खाली हे प्रभु। आप जानते हैं ना बाइबल में यीशु मसीह का बहुत सारे हे प्रभु करने वाले, उसमें से सब मेरे राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे, लेकिन जो पिता की इच्छा पर चलते हैं या फिर उसके भले कार्यों को करते हैं, है ना। तो इस बात को याद रखिए, हे प्रभु करके रुक नहीं जाता जीवित विश्वास वाला। मरा विश्वास वाला का पहचान है जूम मीटिंग में, संडे की आराधना में, बाइबल स्टडी में हे प्रभु कर लेगा, उसके बाद बाकी का पूरा समय अपने तरीके से बिताएगा। ये मरा विश्वास का चिन्ह है। जीवित विश्वास वाले का चिन्ह है वो हे प्रभु जब करता है तो उसको सच में प्रभु जानकर, अपने आप को दास जानकर, अधीनता को स्वीकार करते हुए हे प्रभु बोलता है। वो कोई कविता नहीं बोल रहा है, उसका हृदय लगा हुआ है जीवित परमेश्वर से। जीवित विश्वास करने वालों का यह चिन्ह है कि वो केवल सुनने वाला नहीं है वरन उस पर चलने वाला भी है ना। हम लोग बहुत दिनों से इन बातों को सीख रहे हैं कि प्रभु ने कहा अपने वचन में कि वचन पर चलने वाला बनो, सुनने वाला सिर्फ नहीं, क्योंकि ऐसे लोग अपने आप को धोखा देते हैं। और एक और वचन बोल के मैं अंत करना चाहता हूं कि पवित्र शास्त्र बाइबल में लूका 18 अध्याय उसका 8वां वचन में क्या लिखा है। लूका 18 अध्याय उसका 8वां वचन में क्या लिखा है। यहां पर ऐसा लिखा है कि मैं तुमसे कहता हूं वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा, तो भी मनुष्य का पुत्र अर्थात प्रभु यीशु मसीह जब आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा। यानी हमारा आपसे ये प्रश्न परमेश्वर के वचन में होकर प्रभु यीशु मसीह पूछना चाहता है आज की रात कि मेरे बच्चों, जिस भी घड़ी मैं आ रहा हूं, जब मैं आऊंगा तो क्या मैं तुम्हारे अंदर एक मृत विश्वास को या जीवित विश्वास को पाऊंगा। आइए हम लोग अपने सरों को झुकाएं, प्रार्थना करें कि जब मनुष्य का पुत्र अर्थात प्रभु यीशु मसीह जब पृथ्वी पर आए तो हमारे अंदर में मरा हुआ नहीं जीवित विश्वास को पा सके। आइए हम लोग प्रार्थना